चौधरी जाहिद इकबाल साहब, चौधरी अरशद साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तमाम देरीना साथियों, पीपी 202 चीचा वतनी के शेरों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको आपकी बेटी और बहन जिसका आपने इस कदर मोहब्बत और शफकत से इस्तकबाल किया कि मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया, उस बेटी की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। चीचा वतनी वालों, ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद? घर में सब खैर है ना? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अभी मैं लाहौर से चली, इन्होंने मुझे चीचा वतनी वालों ने कहा कि 8 बजे आपने जलसा गाह पहुंचना है, तो मैं 8 बजे के हिसाब से 4:30 बजे लाहौर से चली। 5 बजे मुझे खबरें आना शुरू हो गई कि जलसा गाह तो ओवरफ्लो हो गई है। आप यकीन जानो, अभी मैं 2-2.5 घंटे दूर थी और ये जलसा इसी तरह भरा हुआ था। तो जितनी बेचैनी से मैंने ये सफर काटा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि ये सफर खत्म हो और मैं आ जाऊं यहां पर। मैं आप लोगों की मोहब्बतों की शुक्रगुजार हूं, मैं आपकी शफकत की शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल से शुक्रिया। और इस कदर गर्मी में, इस कदर हबस में जिस तरह आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, आपको दोनों हाथों से मरियम नवाज का सलाम। अभी आने से पहले मैं नवाज शरीफ, जब वो वजीर आजम थे, उनकी चीचा वतनी में तकरीर देख रही थी। उन्होंने कहा, कोई चीचा वतनी में उनका जलसा था जिसमें वो बतौर वजीर आजम चीचा वतनी से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीचा वतनी का जलसा आज ऐसा है कि जिसको चीचा वतनी का नहीं पता, आज उसको चीचा वतनी का पता चल गया है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में चीचा वतनी में एक और बात भी कही थी जो तारीखी बात है। उन्होंने कहा, मुझे चीचा वतनी से मोहब्बत है, चीचा वतनी से मोहब्बत मैं अपनी जिंदगी तक निभाऊंगा। तो चीचा वतनी वालों, वो मोहब्बत नवाज शरीफ ने निभा दी। नवाज शरीफ लंदन में, उसकी बेटी चीचा वतनी में खड़ी है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि आपने चीचा वतनी से मोहब्बत निभाई, तो चीचा वतनी ने भी नवाज शरीफ से मोहब्बत निभा दी। चीचा वतनी वालों, आपको मुबारक हो कि जो बला इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पर नाजिल हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला के फजल और शुक्र से वो बला टल गई है। वो जिन बहरानों में मुल्क को घेर कर गया था, आपको मुबारक हो, वो बहरान अल्लाह ताला के फजल से टल गए हैं। और नुमान लंगड़ियाल साहब, आपने कहा कि आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ को लात मार कर आए हैं, तो इंशाअल्लाह चीचा वतनी भी 17 जुलाई को लात मार कर इनको बाहर निकालेगा। और नुमान लंगड़ियाल साहब, आपको मुबारक हो, चीचा वतनी का जलसा, चीचा वतनी का जोश, चीचा वतनी का जज्बा बता रहा है
17 को शेर आ रहा है। वो जो छतों पे लोग खड़े हैं, उनको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सबको मेरा सलाम। मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूं कि आप लोग जानते हो कि ये पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब को जो पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी? वाह चीचा वतनी वालों, अच्छी तरह जानते हो कि ये फितना खान की वजह से है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं चीचा वतनी वालों को एक बात बता दूं कि जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। और आज मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ कुछ ही देर में, मैं ये तो नहीं बता सकती कल या परसों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। चीचा वतनी वालों, ये होती है अवामी हुकूमत के पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, और अब जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। ये नहीं कहा कि महंगाई हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आया। हाँ चीचा वतनी वालों, हम आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं। और महंगाई हुई तो घर में छुपकर नहीं बैठे। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी को भेजा और कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि ये मुश्किल फैसला हमें करना पड़ा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम की तकलीफों को दूर कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले फितना खान भी आया था यहां पर। मुझे पता चला कि चीचा वतनी ने फितना खान को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भाई कमाल ढीठ शख्स है, कमाल मुनाफिक शख्स है। रोज मीडिया पर इसके अमाल नामे खुलते हैं, इसकी करप्शन की कारस्तानियां खुलती हैं, लेकिन मजाल है कभी इसने मुड़ के जवाब दिया हो, मजाल है इसने कभी अवाम की अदालत में खड़े होकर कोई अपनी सफाई पेश की हो। सफाई तो वो पेश करते हैं जिनका दामन साफ हो, जिनका दामन करप्शन के दागों से भरा पड़ा है, वो क्या सफाई देगा आवाम को। और आजकल पंजाब में आता है, 1.5 घंटा हमारा सर खाता है, तकरीर करता है, गालियां निकालता है, लोगों को नामों से पुकारता है उल्टे सीधे, औरतों को जुमला कसता है, तकरीर खत्म करता है और चला जाता है। मुझे ये बताओ कि जो शख्स 4 साल हुकूमत में रहकर निकला हो, 4 साल, मैं अभी आपके सामने आपकी अदालत में मैं अभी अपनी 2.5 महीने की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड आपको पढ़कर सुनाऊंगी। मगर इंसान जाली ही सही 4 साल हुक्मरान रहा हो तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उसके पास 4 साल में 4 काम ना हो बताने के लिए, 4 मंसूबे ना हो गिनवाने के लिए। तो फितना खान 4 मंसूबे छोड़ो, एक ही अवामी भलाई का मंसूबा हमें बता दो। कुछ नहीं है बताने के लिए, इसीलिए आता है और गालियां देकर चला जाता है। मैं इसका रिपोर्ट कार्ड मैं खोल के
सुनाती हूं चीचा वतनी वालों। ये जब 2018 के इलेक्शन से पहले इसने 5 वादे किए थे। अभी तिया पांचा करते हैं उन 5 वादों का। पहला वादा ये था कि आवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। चीचा वतनी वालों, हाथ उठाकर बताओ कि क्या इस जम्मे गफीर में एक शख्स भी मौजूद है जिसको उस 1 करोड़ नौकरी में से 1 नौकरी भी मिली? नहीं मिली ना। उल्टा 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इसके दौरे हुकूमत में बेरोजगार हो गए। ये है इसका वादा नंबर 1। अब सुनो वादा नंबर 2। कहता था आवाम को 50 लाख मुफ्त घर दूंगा। चीचा वतनी लो, जरा हाथ उठा के बताना, क्या इस मजमे में, इस अवाम के समुंदर में कोई ऐसा शख्स है जिसको इसके 50 लाख में से 1 घर भी मिला? तीसरा वादा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को, वजीर आजम हाउस को अवाम के लिए यूनिवर्सिटी बना दूंगा। वो यूनिवर्सिटी तो ना बन सकी, लेकिन इसने, फितना खान ने, वजीर आजम हाउस जो कि एक बहुत मुकद्दस जगह है क्योंकि वहां पर आपका नुमाइंदा बैठता है, इसने उस वजीर आजम हाउस को अगवा का अड्डा बना दिया। वो औरत तैयबा गुल जो चेयरमैन नैब की वीडियो लेकर इमरान खान से इंसाफ मांगने गई थी, इसने वो वीडियो उससे ले ली और तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1.5 महीना हब्से बेजा में रखा और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस को इसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसने चेयरमैन नैब को कहा कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास आ गई है, नवाज शरीफ को सजा दे दो, शहबाज शरीफ को सजा दे दो, मरियम नवाज को सजा दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इसने, जिसको वजीर आजम हाउस को इसने यूनिवर्सिटी बनानी थी, उसको इसने ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना के रख दिया। बोलो शेम। और चौथा वादा बड़ा मजे का वादा है, सुनना चीचा वतनी वालों। चौथा वादा यह था कि मैं 9 दिन में और 90 दिन में करप्शन खत्म करके दिखाऊंगा। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा करने वाले ने, उस फितना खान ने पाकिस्तान में करप्शन का एक ऐसा नया निजाम मुतारिफ कराया कि जो ममालिक करप्शन में आगे थे वो भी दंग रह गए। पता है वो मॉडल क्या था? करप्शन का दुनिया का पहला मॉडल इमरान खान ने मुतारिफ कराया पाकिस्तान में, और वो मॉडल था फराह गोगी बुशरा पीरनी मॉडल। ये वो मॉडल था जिसमें फ्रंट वुमन ने भी एक फ्रंट वुमन रखी हुई थी। सुनते जाओ और सर आपका चकराता जाएगा। फराह गोगी को जानते हो ना? कौन है गोगी? गोगी वो बच्ची है जो सारा पंजाब लूट कर खा गई। और गोगी, फराह गोगी इमरान खान की बीवी बुशरा की फ्रंट वुमन थी। बुशरा जानते हो बुशरा बीबी कौन है? बुशरा बीबी इमरान खान की फ्रंट वुमन थी। और पता है कि गोगी का खुरा कहां जाता है? फराह गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के घर में जाता है। और इन सब का खुरा बनी गाला को मनी गाला बनाने वालों के घर जाता है। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके नतीजे में चाइना से धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में, कारखाने लगे, मंसूबे लगे, सड़कें बनी, मोटरवेज बनी, और एक ही मंसूबा है कि जो इमरान खान ने लगाया है, उसका नाम है जीपेक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इमरान खान की ना अहली से ना लायकी से पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर चली गई, लेकिन एक ही मंसूबा था जिसने दिन रात तरक्की की, जो तसलसल से चलता रहा, पंजाब के अवाम का खून चूसता रहा। उसका नाम है जीपेक। बोलो जीपेक। जीपेक का क्या मतलब है? गोगी, मेरे पीछे बोले, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पता चला कि चीचा वतनी में कोई सड़क क्यों नहीं बनी, अब पता चला कि चीचा वतनी में कोई अस्पताल क्यों नहीं बना, अब पता चला कि चीचा वतनी के अंदर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी। इसलिए कि ये पंजाब दुश्मन फितना खान अवाम का, पंजाब के अवाम का हक और खून चूस चूस कर फरा गोगी और मानिका खानदान को खिलाता रहा। मेरे पंजाब के बच्चे गरीब हो गए, पाकिस्तान के नौजवान गरीब हो गए, और बुशरा पीरनी के बच्चे रातों रात अरबपति हो गए। 4 साल ये फितना खान नवाज शरीफ के लगाए हुए सूबों पर, मंसूबों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाता रहा, और इसने एक ही चीज पर अपनी तख्ती लगाई, वो है तोशाखाना। कौन सा मंसूबा? पाकिस्तान का पहला हुक्मरान है चीचा वतनी वालों, जो रियासते पाकिस्तान को मिले हुए तोहफों को बेच बेच कर पैसा बनाता रहा। पहला हुक्मरान है जिसने तोशाखाना और बैतुल माल को अपना जरिया मुआश बना लिया। मैं और ये जो दोनों खवातीन रखी हुई थी ना, पिंकी पीरनी और ये जो फरा गोगी, ये हीरों की अंगूठियां रिश्वत में लेकर लोगों की फाइलों पर इमरान खान से दस्तखत कराया करती थी। इस तरह पंजाब के अवाम का इस्तेसाल हुआ है। बोलो, इससे बड़ा पंजाब का दुश्मन है कोई? तो क्या पंजाब के अवाम इसको वोट देंगे? बोलो, पंजाब दुश्मन इमरान खान। में मुस्लिम लीग नून का पावर शो इस वक्त जारी है। मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं, उनकी जानिब से तनकीद की गई एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर। इसको पता चल गया है कि पंजाब को पता चल गया है कि गोगी को और पिंकी पीरनी को वोट नहीं देना। अब साजिशों का रोना रोता रहता है। इससे पूछो कि जितनी साजिशें कभी तुमने की हैं, उन सब का हिसाब किताब तो अभी बाकी है, और हिसाब होगा इंशाअल्लाह। छोड़ेंगे नहीं इसको। ये समझ रहे कि हुकूमत इसको कुछ नहीं कहेगी। चीचा वतनी वालों, आज आपको बता रही हूं, देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला। इसको अवाम की चोरी हम बख्शने वाले नहीं। और देखो, एक और बेहिसी देखो। हमजा शहबाज ने ऐलान किया कि पंजाब के गरीब अवाम को, जिनका जो बिजली का इस्तेमाल है वो 100 यूनिट से कम है, उनको आज के बाद इंशाअल्लाह ताला फ्री बिजली मिलेगी। हमजा ने कहा कि जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, तो चीचा वतनी वालों, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। लेकिन
कितना बदनसीब आदमी है, जैसे ही हमजा ने पंजाब के अवाम को फ्री बिजली देने का फैसला किया, ये बेहिस आदमी दौड़ा गया और अदालत को कहता है कि मुस्लिम लीग नून को फ्री बिजली देने से रोका जाए। मुझे बताओ, कभी इतना बड़ा अवाम का दुश्मन देखा है? क्या है गरीब के घर का अगर पंखा और लाइट और फ्रिज जल जाएगी, इमरान खान तुम्हें क्या तकलीफ है? अवाम को रिलीफ मिलता है, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलता है, तो फितना खान को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही तकलीफ में रखे। ओ जालिम इंसान, रहम करो पंजाबियों पर, उनको उनकी फ्री बिजली मिलने दो। कोई बात नहीं चीचा वतनी वालों, 17 जुलाई तक अगर इन्होंने रोक भी दी है, तो जैसे ही 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, अगले दिन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। इतना पत्थर दिल लीडर मैंने कभी नहीं देखा। पंजाब के अवाम को अच्छी सवारी मिलती है तो ये उसको जंगला बस कहता है, पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलती है तो इसके सीने में तकलीफ होती है। तो याद रखो, फितना खान पंजाब तुम्हें मुस्तरद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। पंजाब में पिंकी पीरनी का काला जादू नहीं चलने वाला। और एक और बात, अभी कल कुर्बानी हुई है ना, पिछले 4 साल कुर्बानी जब होती थी तो आलाइशें 2-2 हफ्ते सड़कों और मोहल्लों और गलियों में पड़ी रहती थी। उनकी जो बदबू थी उससे गलियों मोहल्लों से गुजरा नहीं जाता था। कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं थी। लेकिन शाबाश हमजा शहबाज, तुम्हारी बड़ी बहन और चीचा वतनी के अवाम तुम्हें शाबाश देते हमजा कि तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब की गलियां मोहल्ले सड़कें साफ करा। और ये जो आलाइशें पंजाब के बाहर से पंजाब में आकर ताफुन फैला रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इन आलाइशों से भी 17 जुलाई को निजात मिलेगी पंजाब को। ये होती है हुकूमत, ये होते अवाम की खिदमत। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 22 घंटे की लोड शेडिंग को जीरो पर नवाज शरीफ लेकर लाया था ना, तो नवाज शरीफ को अब भी, शहबाज शरीफ को अब भी लोड शेडिंग खत्म करनी आती है। खत्म की थी और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई खत्म की थी, करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला था, डाल कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क को बहरानों से निकाला था, निकाल कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चीचा वतनी वालों, शेर पर भरोसा रखना, नवाज शरीफ पर भरोसा रखना, शहबाज शरीफ पर भरोसा रखना। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूं कि 1 मिनट हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक आपकी जिंदगियों में सुकून को वापस ना ले आए। तो मुझे बता दो कि 17 जुलाई को चीचा वतनी से क्या आवाज आएगी? इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को अल्लाह ताला पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को जबरदस्त फतह अता फरमाएगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। मेरे साथ मिलके 4-5 नारे लगा दो। मुझे यह भी पता चला है कि यहां जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की जरूरत है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब से और हमजा से ये कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके यहां पर जच्चा बच्चा अस्पताल बनाया जाए। आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, चीचा वतनी जिंदाबाद, शहबाज शरीफ 90 मोड़, नवाज शरीफ। और पाकिस्तान का ऐसा नारा लगना चाहिए कि ये दरो दीवार गूंज जाए।
पाकिस्तान। चीचा वतनी वालों, हंसते रहो ते वसते रहो ते आबाद रहो ते खुश रहो। अल्लाह हाफिज।